हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध 31 नंबर चैप्टर, उसमें 45 नंबर श्लोक, 45वें श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम्। यथा क्षणोर्द्रव्यावयव दर्शन दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टृत्वायोग्यतानयो। 45 और 46 दोनों श्लोक एक साथ लिए हैं। जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो बैठती हैं तो चक्षु इंद्रिय मृत प्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर, जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है, अनुभव करना बंद कर देता है तो इसे मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य भौतिक शरीर को स्व मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। बहुत ही ऐसा कह सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है जिसको हम समझ भी पाएंगे। जैसे जो ये आंखें हैं, दिखने में आंख ही है, और किसी किसी व्यक्ति का जो है वो आंख लाइट को या किसी रूप को, किसी रंग को आइडेंटिफाई करना बंद कर देती है। उसकी जो देखने वाले अंदर से जो देखने की जो क्षमता है वो जब समाप्त हो जाती है, उसकी आंख हम बोलते हैं कि अब मर चुकी है। एक तरीके से दिख तो रही है, वो आंख जैसी दिख रही है हम जैसे ही, लेकिन वो देख नहीं पा रही होती है। तो जो आंख है वो भी मर गई है, और जो देखने का जो अनुभव कर रहा है वो भी अब देख नहीं पा रहा। ऐसे ही जो ये भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर है, ये जब वस्तुओं को अनुभव करना, जो जिसके थ्रू हम अनुभव करते हैं, जिसके थ्रू जीवात्मा सारे इंद्रियों के माध्यम से अनेक अनेक अनुभवों को प्राप्त करती है, जब ये भौतिक शरीर अनुभव करना बंद कर देता है, किसी अगर मृत शरीर के ऊपर हम बहुत गर्म पानी भी डालें तो वो फिर छटपटाएगा नहीं, वह ठंडा भी डालेंगे तो ठिठुरेगा नहीं। उसने अनुभव करना, रिएक्ट करना वो बंद कर दिया, तो उस स्थिति को कहते हैं मृत्यु। भौतिक शरीर जब अनुभूति करना बंद कर देता है, और जब जो जीवात्मा है वो इस मनुष्य शरीर को, भौतिक शरीर को जब मैं मानने लगता है, उसमें मेरा भाव आ जाता है, तो वो उसे जन्म कहते हैं। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जन्म और मृत्यु की। जब से हम इस शरीर में मैं भाव कर देते तो जन्म हो गया, और जब इसने सारे अनुभव करने बंद कर दिए तो मृत्यु। और श्रीमद् भगवत गीता का रेफरेंस देके बताया जा रहा है, न हन्यते अन्य माने शरीरे। जो जीवात्मा है उसकी तो कभी मृत्यु नहीं होती, बस शरीर जो बाहर से है, भौतिक शरीर, उसकी ही मृत्यु होती है। तस्मान्न कार्यः संत्राशो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चर चरेदिह। अतः मनुष्य को न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की वास्तविक प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। जो जीवन को जीने की जो कला है, जिसको हम कह सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, वास्तव में श्रीमद् भागवतम हमें समझाता है
कैसे जीना है। जो भी हम सुन रहे इतना भयावह या खतरनाक सा, उसको सुन के हम हमेशा डर के रहें, या केवल फिजिकल जो हमारी अपीयरेंस है, जो हमारा भौतिक शरीर है, इसको ही खुद को मान ले, और जो भी इंद्रियां जिस ओर अट्रैक्ट कर रही है उन्हीं विषयों के पीछे भागे। अच्छा, अब तो नई डिजाइन के कपड़े आ गए, ये भी होने चाहिए मेरे पास, ये भी होने चाहिए। भले 10 20 15 वहां पहले से पड़े, फिर भी ये वाला आ गया ट्रेंड में, ये तो जरूरी है। 4 5 जूते पहले ही पड़े पर ये वाले ट्रेंड में आके ये भी चाहिए। ऐसे कोई भी पदार्थ हो सकता है, ये तो एक एग्जाम्पल लिया। ऐसे ही तो क्या इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए? श्रीमद् भागवतम कहता है, न तो मृत्यु से भयभीत होकर देखना चाहिए, न तो मृत्यु से भयभीत होना चाहिए, और न शरीर को आत्मा मानना चाहिए। एक समभाव में, एक सामंजस्य वाले भाव में चलना है कि ये शरीर हमें यूज के लिए मिला है, इसके अंदर आत्मा कभी नहीं मरेगी, और वो आत्मा के कल्याण के लिए ही शरीर मिला है। आत्मा इतनी पावरफुल है, फिर भी बिना शरीर के अपना कल्याण नहीं कर सकती। अतः ये शरीर हमारे लिए साधन है, कह सकते हैं बहुत ही सुअवसर है, इसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए, और जीवन में जो भी हम संग्रह कर रहे हैं, इस भौतिक युग में कह सकते हैं 80% से ज्यादा, बिना अतिशयोक्ति के ये कहा जा रहा है, 80% से ज्यादा समस्याएं अधिकता के कारण है। विचारों की अधिकता, वस्तुओं की अधिकता, इनके कारण डिसीजन मेकिंग फिर डल हो जाती है। जब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो डिसीजन मेकिंग वीक हो जाएगी। जीव की वास्तविक प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। जब पदार्थ, बहुत अत्यधिक पदार्थ संग्रह होगा हमारे आसपास, उनको मैनेज करने में ही सब पागलपना हो जाएगा। बस इनको निपटाओ, इधर निपटाओ, ये करो वो करो। जब हम यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है या की थीम पर चलेंगे तो इजी रहेगी लाइफ। जीव की वास्तविक प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित और उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर, चाहे वो पदार्थों है, चाहे संबंधों है, चाहे जो हम कर्म कर रहे हैं उनके फल हैं, उनके फलों से आसक्त हुए बिना। माते संगोत स्वकर्मणि, भगवान कहते हैं अपने कर्मों के जो फल है उनका संग मत करो। जब हम कर्म करेंगे तो इसी भावना से तो करेंगे फल मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ये सोच के करें कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम फल की बिना चिंता किए कर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा भी नहीं। जब हम वो सोचकर 100% अपना करेंगे एफर्ट, तो तभी रिजल्ट भी आएगा। लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ऐड की गई है, जो फल आएगा उसको से आसक्त नहीं होना है। जब अपना 100% दे दिया, उसके बाद ये भाव दृढ़ कर लेना है, चाहे प्रैक्टिस आर्टिफिशियली ही करे, कि अब जो भी रिजल्ट होगा मुझे स्वीकार होगा। अ, एक बहुत ही अच्छा अगर कह सकते हैं एक वे हो सकता है किसी चीज को देखने का। कोई भी कार्य करे, कोई रिलेशनशिप है, कोई वर्किंग है, उसके जब कर दे उसको 100% दे के, या पहले भी करने से पहले भी, और उसकी सबसे जो बुरी स्थिति हो सकती है उसको भी मन में विचार कर ले, और सबसे जो हाईएस्ट जो उसकी स्थिति हो सकती है, उच्च स्थिति, उसको भी विचार कर ले। मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सबसे ज्यादा इसमें क्या फल आ सकता है, ये हो सकता है, अच्छा ठीक है। और अगर सबसे बुरा आया तो क्या हो सकता है, ये ठीक है। मैं दोनों स्थितियों में अगर ओके हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, तो मैं कर लेता हूँ। इस प्रकार से अगर हम प्रयास करेंगे तो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी। और उद्देश्य में दृढ़ होकर, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हर दिन खुद को फोर्सफुली याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य इस संसार में तिकड़ा में भिड़ा के फिट होना नहीं है। फिट कोई कभी नहीं हो पाया है यहाँ। जो हम बड़े बड़े कोई भी, चाहे हम वैज्ञानिक या कोई भी बोल सकते हैं, बुद्धिजीवी या धनी या बलवान, शारीरिक बल था जिन पे, कोई भी नाम सुनते हैं ऐसे, या बहुत ही पावरफुल जिनकी बहुत चलती थी, तो हम उनके इतिहासों को देख सकते हैं, वो भी हमेशा नहीं रहे।
जो उनकी उस पावर का एक पीक टाइम था, कह सकते हैं वो लास्ट होता है, बहुत सारा जब जीवन का समय लगा चुके होते हैं तब आता है। कितना ही जो एंजॉय कर पाएंगे उसको फिर छोड़ के जाना तो पड़ेगा ही। तो अगर हम इसको याद रखें कि भैया हम यहाँ कितने ही फिट हो जाए, हमें लगे अब ठीक है, अब सब ठीक हो गया, इतने साल मेहनत की हमने तो आज कुछ है हम पे, ना बैलेंस भी है, पैसों का भी, रिलेशनशिप का, इतने सब है, अभी एक कॉल पे इतने लोग आ सकते हैं हमारे यहाँ पे मदद करने, ये वो हमने सब कर लिया, लेकिन वो कोई यहाँ फिट होने वाली कंडीशन नहीं है, उसके बाद भी एक क्षण में ही सब जा भी सकता है, या कुछ परमानेंट नहीं, आप कितनी ही गधा वाली मेहनत करें फिर भी ये श्योरिटी नहीं है कि ये परमानेंट है, फिर भी ये सिक्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे बॉडीगार्ड्स रखे हों, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर हो सकता है वही बॉडीगार्ड आपकी जान ले ले। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं सुनी है। तो आप किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में धन के, बुद्धि के बल पे, किसी के भी बल पे कभी या फिट नहीं हो सकते, या अभय नहीं हो सकते इस जगत में। हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखें, भगवत सेवा की प्राप्ति, भगवत अनुभूति का लाभ करना, यही हमारे इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। बाकी जो सब कुछ किया जा रहा है इस जगत में, जो भी हम करें, अगर हम नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के आश्रित जन है, जो बहुत हाईली एजुकेटेड थे अपने जमाने के, एमएससी उनको बोलते हैं, फिजिक्स से शायद ऐसे थे, और और भजन में भी उतने सुदृढ़ हैं, वो शोशेबाजी पे कभी उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया, अपने एकांत भजन पे, ग्रंथ अध्ययन पे, साधन पे फोकस किया। उसके बल पे उनको इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं मिली, जो बड़ी बड़ी तिकड़म मिला के भी ना मिल सकती थी। अनंत वासुदेव सुभद्रा, जो भुवनेश्वर में बहुत ही फेमस मंदिर है, जगन्नाथ जी की थीम पे ही वहां पर भी सेवा होती है, अनंत वासुदेव सुभद्रा। उस मंदिर की सेवा उनको स्वयं प्राप्त हुई कि आप यहाँ की सेवा आप हैंड ओवर आपको करते हैं हम। ऐसे वृंदावन में भी, ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत ही विशेष विशेष ठाकुर जियों की सेवा उनको स्वयं से, बिना एफर्ट के, बिना राजनीति खेले, बिना कुछ किए प्राप्त हुई, उनके भजन के बल पे। उनके ये वचन है, उनके ये कह सकते हैं हमारे लिए उपदेश है। कहते हैं कि हम केवल यहाँ नाम जप के लिए आए हैं, वो तो एक कदम आगे बढ़कर ही कहते हैं केवल नाम जप के लिए आए हैं, बाकी जो कुछ प्रपंच हमारे जीवन में दिख रहा है, आश्रम वर्ण जो कुछ भी कर रहे हैं हम, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बातें करते, कोई काम करते हैं, ये सब हमें करना पड़ रहा है क्योंकि नाम में रुचि नहीं है, क्योंकि लगातार हम नहीं कर सकते। और उन्होंने इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया, उनके जीवन में वो प्रैक्टिकली दिखा भी। छोटा सा बेड था उनका, जो 3x5 का, ऐसा कह सकते हैं, छोटा सा, उसमें भी आधे बेड पे ग्रंथ होते थे और आधे बेड पे वो रहते थे ऐसे करके, और कभी किसी ने उन्हें टांग फैला के चैन से सोते कभी नहीं देखा, और ऐसे एक्टिव मोड में ही वो विश्राम भी करते कि थोड़ी सी ध्वनि उठ जाएंगे, और हमेशा उन्हें नाम जप करते देखा गया। और ग्रंथों में इतनी अच्छी पकड़ कि कोई भी उन्हें कोई शंका समाधान पूछे कोई, तो वो ऐसे नहीं बोलते थे कि ये है, कह देंगे ये जो सामने अलमारी है ना, इसमें इस रैक में इस नंबर पे जो बुक है उसमें इस पेज पे इस श्लोक में तुम्हारी समस्या का समाधान, इस लेवल पे। तो उनका भी यही कहना है कि जो भी हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, ये सब हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भगवत सेवा में रुचि नहीं है, इसलिए सब प्रपंच है। तो जब भी हमारे मन में शिकायत आए, बहुत झंझट है भैया जिंदगी में, निपटता ही नहीं, ऐसे निपटता ही नहीं, तो वो सब इसीलिए कि हमारी नाम जप में रुचि नहीं है। और देखते भी हैं जो दृढ़ता से भगवत सेवा में, भगवत नाम में स्थिर होने लगते हैं, प्रपंच फिर छोटे होने लगते हैं उनके लिए, वो फिर उनको जल्दी निपटा सकते हैं। जिन समस्याओं को हम महीनों में निपटाते हैं, वो उनको मिनटों में निपटा सकते हैं, जिनकी भगवान में अविचला भक्ति है। सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेन्न न यस्य कलेवरम। सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति योग से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर
इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस प्रकार वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। सही सही दृष्टि से युक्त और भक्ति योग से पुष्ट होकर और भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण। अगर हम इसको बहुत ही सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना चाहें, ऐसे थोड़े से कठिन कठिन शब्दों को छोड़ के, जटिलता को छोड़ के, इसमें यही है कि अपने जीवन को जो केंद्र बिंदु है वो भगवान को बनाएं। आप बार बार श्रवण करते होंगे गुरु वैष्णव के मुख से भी, सबसे सरल फॉर्मूला, बड़े बड़े शब्दों में न बोला जाए, अलंकारमयी भाषा, जो सामने वाला सोचे, बोलता तो बढ़िया पर समझ में नहीं आता। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा अगर सरल भाषा में कहें तो भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए। जितना हम इसको और छानते जाएंगे, केवल एक ही लाइन है पर इसकी मीनिंग हमारे लिए बदलते जाएगी। जीवन अपनी जैसे जैसे गति पकड़े, जैसे जैसे हमारी सेंसिटिविटी बदले, एक ही लाइन की मीनिंग हमारे लिए डिफरेंट होते जाएगी। भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए, बस एक ही लाइन है, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए। और जितना इसके प्रति कॉन्शियसनेस बढ़ाते जाएंगे, जितना इसमें सुदृढ़ता से स्थिर होते जाएंगे, अभी जो न्यू कमर भक्त हो, ये जो नए भी हो भक्त, वो भी कहता है कि हाँ, भगवान के बल पे मैंने सब किया। और आप सुनते भी होंगे बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस, जिनको भक्ति किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, पर फिर भी वो कहते हैं कि भगवान के दम पे हमारा जीवन चला। बस हमको तो जब समस्या आई हमने कहा हे भगवान, और भगवान भरोसे चला। लेकिन अगर हम इसको और अच्छे एडवांस वे में कर पाए, आप प्रत्यक्ष रूप से ही भगवान को स्वामी बना दें अपने जीवन का, प्रत्यक्ष रूप से, ठाकुर जी आप ही हो इस जीवन के मालिक, तो हम बहुत सारे गलत डिसीजन से बच पाएंगे, बहुत सारी गलत परिस्थितियों से बच पाएंगे, गलत विचारों से बच पाएंगे। अगर भगवान से रिलेटेड जो विचार है, चाहे वो भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता है या उनके कुछ जनों के कुछ वचन है, वो हमारे दिमाग में अगर घूमते रहेंगे, तो कब वहां निंदा चुगली के लिए, इससे मुझे ये हताशा, इससे ये निराशा, इससे ये शिकायत है, कब वहां पे ऐसा स्थान बचेगा। और जब ये भाव नहीं होंगे ना, ये निगेटिव वाले हताशा, निराशा, ऐसे शिकायतें, तो दिमाग के जो ब्रेन के सेल हैं अच्छे से वो डेवलप होंगे। एक स्वस्थ मानसिकता से हम अपने जीवन को जी पाएंगे। भौतिक जीवन भी सुंदर तभी हो पाएगा जब आध्यात्मिक जीवन सही होगा। बिना आध्यात्मिक जीवन के हम कितने ही तिकड़ा में बिठा ले, दिमाग चला ले, सेट करने का प्रयास कर ले, जिंदगी सेट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता इस जगत के, वो स्वयं भगवान है, तो उनके शेल्टर के बिना हो नहीं पाएगा। जैसे नदी में कोई जाल फेंके और मछली सोचे मैं ना बहुत स्पीड से बहुत दूर भाग जाऊंगी, बस, हाँ, तो फिर भी वो फंसेगी। लेकिन कोई एक आध मछली गलती से सोच ले कि जो ये जाल फेंक रहा, अब तो इसकी शरण में ही जाते, क्या पता दया आ जाए इसको, ऐसा भी सोच ले, तो जैसे वो चरणों के पास पहुंचेगी या उस और डायरेक्शन भी लेगी, कि वो बचने की गारंटी हो गई है, वो बच गई, क्योंकि जाल तो बाहर को फेंकेगे ना, दूर को। तो ऐसे ही जिन्होंने ये पूरा संसार, जिनकी संरचना है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान कहते हैं, और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। आप लोग जब बार बार ये भगवत गीता के श्लोक सुनते होंगे, एक आध के मन में ये भी आ सकता है कि बार बार वही बोलते हैं, हम तो बोर हो गए, अब तो याद ही हो गए हमें ये बार बार सुन के। और कुछ लोगों को ये आइडिया भी लग गया होगा कि अब इस लाइन पे यही ठोका जाने वाला डायलॉग। लेकिन ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से हम भगवत गीता से नॉर्मल हो पा रहे हैं। वो हमारे लिए कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको कपड़े में बांध के वो पूजनीय स्थान पे रख देते हैं और अगली पीढ़ी कभी देखती है सफाई करते हुए। ऐसे में हमारी रेगुलर लाइफ में आ पा रही भगवत गीता, हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं हर जगह में, कहीं पे भी कोई भी परिस्थिति आ रही तो हमें याद आ पा रहा है यहाँ पे कौन सा फिट होने वाला है। तो ऐसे भी हम डिप्रेशन से या एग्रेशन से बच पाएंगे। चलिए, इसी के साथ ही जो 31 नंबर चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया और हम 32वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कपिल उवाच अथ यो ग्रहमेधियान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं न धर्मान स्वान दोग्धि भूया विपर्तितान्। श्री भगवान ने कहा,
ग्रस्त जीवन में लिप्त रहने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस प्रकार वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। वह बारंबार इसी प्रकार से कार्य करता है। श्रीमद् भागवतम को कहा जाता है परमहंस संहिता, कि परमहंसों का विषय है। लेकिन अगर हम इसको जब सुन रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वो अपर लिमिट बताई गई कि परमहंसों का आस्वादनीय विषय है। ऐसे में ये नहीं बोला जा रहा कि और कोई इसको देखे ही ना, कोई सुने ही ना। वो ये बताया जा रहा है कि इसका जो फाइनल यूज है वो क्या है, ये कहाँ सबसे ज्यादा अप्लाई होती है, परमहंसों का विषय। लेकिन हम जैसों के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी, हम जो भी उपदेश इसमें अभी तक सुनते आ रहे हैं प्रथम स्कंद से, सभी तो हमको ही लेके कहे गए, हम सभी ग्रस्त में अभी जो सुन रहे हैं, हाँ तो ये हमको ही लेके तो सारे कहे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्रस्तों के लिए नहीं है, ये तो बाबा जी लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए। पर इसका जो अपर लिमिट है वो है परमहंस संहिता, उनका भी आस्वादनीय विषय है ये। श्री भगवान कपिल कहते हैं अपनी माता देवहूति को कि जो ग्रस्त में लिप्त रहने वाला, स्पष्ट है, ग्रह मेधि यहाँ पर वर्ड कहा गया है, भगवान स्पष्ट कह रहे अथ यो ग्रह मेधियान। आप बारंबार कई बार श्रवण कर चुके हैं, जो विवाह करके जो आपस में रह रहे हैं स्त्री पुरुष, तो उसको ग्रस्त कहते हैं। लेकिन जो साथ में रह रहे हैं सभी ग्रस्त ही नहीं है, इनमें से दो कैटेगरी होती है, ग्रह मेधी और एक ग्रस्त। ग्रह मेधियों की कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इनकी पॉपुलेशन है, और जो ग्रस्त है वो बहुत रेयर है, बहुत कम है। वो भी गुरु वैष्णव की कृपा से ग्रस्त हैं जो भी गृहस्थ वो हैं जो अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, धार्मिक भी या जो मटीरियलिस्टिक भी जो भी कार्य किए जा रहे हैं, भौतिक भी, जिनका चरम लक्ष्य है भगवत प्रसन्नता, जो साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, न कोई एक दूसरे को जूताबाजी करते हुए, शब्द अजीब सा है लेकिन आज के समय में जल्दी इसी भाषा में समझ में आता है, एक दूसरे की जान खाते हुए हर दिन यही प्लान करते हो कि आज इसको ये टेंशन देनी है, वो सोचे इसको ये जवाब देना है, न, ऐसा ना सोचते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हुए, जो ग्रस्त का वास्तविक तात्पर्य वो बोला जा रहा है। जो हमारे वैदिक साहित्य में या जो हमसे पहले हो चुके हैं कई ग्रस्त, अनेक अनेक युगों में, कई ऋषि मुनियों के आप नाम सुन चुके हैं, उनके ग्रस्त आश्रम भी सुन चुके हैं। तो उनके आधार पर जो ग्रस्त है, जिसको ग्रस्त जीवन बोलते हैं, जो भगवान ने डिजाइन किया है तृतीय आश्रम, उसका ये बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहे और जान खाते रहे, और जब तक जान सच में ही ना चली जाए तब तक पीछा ना छोड़े। ऐसा नहीं है ग्रस्त का उद्देश्य। ग्रस्त का एकमात्र उद्देश्य है एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को इंद्रिय निग्रह में हेल्प करते हुए, धर्म अर्थ काम इनको कंप्लीट करते हुए मोक्ष जो भगवत प्राप्ति है उसके लिए वो फाइनल लक्ष्य है ग्रस्त का। ग्रस्त का फाइनल लक्ष्य ये नहीं है कि हम दोनों में से कोई निपट जाए तो हम सुखी हो जाएं, ऐसा सपना देखना ग्रस्त का उद्देश्य नहीं है। ये ग्रह मेधियों में होता है। यहाँ पर भगवान ग्रह मेधि का ही वर्णन कर रहे हैं, जो इसमें लिप्त रहता है अपने सो कॉल्ड ग्रस्त जीवन में, वो जो धार्मिक भी कुछ करता है, सो कॉल्ड धार्मिक सा दिखता है कि ये तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, इनके घर में तो बस बार बार पंडित जी आते हैं, ये कराते वो कराते हैं, उसका भी लक्ष्य भौतिक लाभ प्राप्त करना होता है। जैसे हमारे आर्थिक स्थिति उन्नत हो, या जो इंद्रिय तर्पण की जो इच्छाएं हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और जैसा कई बार ऐसे सलाह भी दी जाती है कई ज्योतिष को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके द्वारा कि भैया आपको धन लाभ करना है, तो कहीं सुन रही थी मैं इस विषय पे, तो उन्होंने 3 सजेशन वो दे रहे थे कि अगर आपको धन लाभ करना है, किसी घर में लगातार धन बना रहे अगर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जो उन्होंने सलाह दी वो इसी श्रेणी में आती है कि बीच बीच में कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराएं, कुछ पूजा पाठ करवाएं घर में पंडित जी बुला के, और एक और समाधान है साल में एक बार पूरा परिवार मिल के, अलग अलग नहीं, पूरा परिवार मिल के कोई तीर्थाटन करने जाए। ऐसे ऐसे कुछ वहां पे उपाय बताए जा रहे थे कि धन बना रहे, जो धन की कमी ना हो पूरे घर में।
यही यहाँ पर भी हम सुन रहे हैं, जो ग्रह मेधी हैं, उनके जो धार्मिक जो कार्य भी होते हैं, उनका भी लक्ष्य इंद्रिय तर्पण ही है और आर्थिक विकास, जिससे भी फाइनली इंद्रिय तृप्ति ही करनी है। वह बारंबार इसी प्रकार से कार्य करता है और जो उसके सारे कार्य हैं, वो इसी बात पर फोकस है उनका कि वह इंद्रिय तर्पण बढ़िया चले। जो हम बोलते हैं कि बढ़िया ग्रस्त होना, वो यही तो है कि सब कुछ फिट है, सब प्रसन्न है, सबको जिसको जब जो चाहिए वो मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे उठाए, ये खरीद लो, जब जो मन कर रहे हो कर पा रहे। लेकिन प्रहलाद महाराज इसको बार बार कहते हैं, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाम, चबाए हुए को बार बार चबाना। समृद्ध एवं धनी होते भी वे बारंबार भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु वे ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, कुछ हाई फाई से, कुछ शादियों के, कुछ उसका अम, जो भी ऐसी न्यूज देख पा रहे होंगे, इतना खर्चा है, इतना धनी परिवार है, ये है वो है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी अगर एक भक्ति के प्रैक्टिस वाले व्यक्ति के हिसाब से देखें, तो हम सोचेंगे, अरे इतने हम पे होते तो हम तो ठाकुर जी का ऐसा करवा लेते, वो करवा लेते। लेकिन वहां हम देखते इतनी मेहनत से या भाग्य के बल पे जो उनको धन मिला है, वो कहाँ लगाते उसको दिखावे में। कितने करोड़ों, कितने अरबों के इनके गले का एक नेकलेस, इतने की ये ड्रेस पहनते हैं, दोबारा इसको पहनते नहीं, इतने की इन्होंने फ्लावर मंगाया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसे ऐसे इतना कुछ भगवान ने उनको दे दिया, उसके बाद भी छोटा सा बुद्धि योग नहीं आ पाता कि क्यों ना हम इस सब का ऐसा यूज कर लें कि बार बार यहाँ ना आए। क्योंकि जो भौतिक कष्ट है वो तो उनके भी कम नहीं है ना, जिनको हम समझते, जो जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको समझने की ये सेटल्ड हैं, ये बहुत बढ़िया है इनकी जिंदगी। लेकिन उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसी दिखाई जाती, वो केवल दिखाई जाती है। उनके ही हम इंटरव्यू सुनते हैं कि हम तो 4 ही घंटे सो पाते हैं, और हमने ये किया ना तो इसके लिए हमारा पूरे परिवार 3-3 घंटे ही सोया। सब लोग ताली बजाते हैं ऐसा सुन के, लेकिन कोई ऐसा मन में नहीं सोच पाता, तो क्यों मर रहे हो इतना अगर 6 घंटे सो भी नहीं पा रहे। हाँ, क्योंकि इतना उनको दिखाना, हम इतने हैप्पी हैं, हम इतने रिचेस्ट हैं, हम ये हैं वो हैं। लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है, प्रहलाद महाराज भी इसको ही कहते हैं, चबाए हुए को चबा रहे। कुत्ता जीवन में भी जो सब किया है, बढ़िया से खाए सोए, संतान जन्म दिया और तड़ी से घूमे पावरफुल होके, जिसको ही देखा भू भू किया, किसी को काट भी दिया, अपनी पावर दिखाई, वही मनुष्य जीवन में भी कर रहे हैं। हाथी जीवन में भी जो किया वही मनुष्य जीवन में कर रहे हैं। और जो चबाया है पहले से, क्या कोई चबाए को चबाता है? एग्जाम्पल है, बच्चे खाते हैं चिंगम, अगर उसको ही फिर से कोई चबा चुका हो, फेंका हो, कोई उठा के फिर चबाएगा? लेकिन ऐसा ही मनुष्य जीवन के साथ हम सब करते हैं, जो हम पहले सब करके आ चुके हैं, केवल उसी में ही लगे। उसको कर रहे हैं ये गड़बड़ नहीं है, उसी को ही कर रहे हैं ये गड़बड़ है। कभी ये नहीं सोच पा रहे कि हम इस सर्कल से बाहर कैसे निकलेंगे, क्यों हमें ये कष्ट हो रहे हैं, क्यों हमें इतना, जो इमोशनल कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, ये क्यों हो रहे हैं इतना? इससे हम क्या बाहर निकल पाए? स चापि भगवद धर्मात् काम मूढ़ा परांग मुखा यजते कर्तुभिर्देवान् पितृंश श्रद्धयान्वितः। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने हेतु बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे जो भक्तिमय सेवा है, जो भगवान कृष्ण की जो ये भक्ति है, इसमें रुचि नहीं लेते। जो ऐसे लोग हैं जो अपने इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, जिनको इंद्रियों ने नियंत्रित कर रखा है, जो गोदास हैं, वे भक्ति से विहीन हो जाते हैं और अनेक अनेक यज्ञ भी करवाएंगे। देखते ही हम, जो कि बहुत बड़े बड़े ऐसे कोई भी लोग अलग अलग क्षेत्रों के बीच बीच में करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, कभी कुछ है। लेकिन ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी कोई भक्ति में, जो डायरेक्ट भक्ति है, जो स्पष्ट भक्ति है, उसमें रुचि नहीं लेते। वो सो कॉल्ड भक्ति में, धार्मिकता में रुचि ले लेंगे दिखावे के लिए, आडंबर के लिए। आज इन्होंने जगराता करवाया जी, आज इन्होंने इतने फल बांटे जी, आज इन्होंने
कंबल बांटे, इन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो भगवान की डायरेक्ट भक्ति है, सीधे सीधी जो लाइन है, उसको कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तच्छ्रद्धया क्रांतमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमुपा पुनरेष्यति। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहाँ वे सोम पौधे के रस सोमपान का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। जो स्वर्ग के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनमें से एक है चंद्रमा वाला हिस्सा, जो चंद्रलोक। ऐसे जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, वे जो ऐसे बहुत बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ इस प्रकार से करते हैं, वे उनकी सबसे श्रेष्ठ गति चंद्रलोक तक हो सकती है और फिर उन्हें बहुत ही जल्दी वहां से वापस आना पड़ता है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है कि कोई फाइनल डेस्टिनेशन तक मेरी कृपा के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता। ते ताम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। जैसे ही पुण्य कम होंगे, पुण्यों का धन खत्म होगा, तो वापस इस धरती पर आ जाएंगे। यदा चाहीन्द्र शय्यायाम सेते अनंतासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते ग्रहमेधिनाम। जब भगवान श्री हरि सर्पों की सैया पर सोते हैं, जिसे अनंत शेष कहते हैं, तो भौतिकवादी पुरुषों के समस्त लोक, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक भी सम्मिलित हैं, विनष्ट हो जाते हैं। और जो ये उच्च लोक हैं, जहाँ तक ये भौतिकतावादी पहुंच पाते हैं, जब भगवान श्री हरि शेष शैया पर विश्राम करते हैं, तब ये सब जो प्रलय जिसको कह सकते हैं, उसके जल में विलीन हो जाते हैं। ये स्वधर्मान दुह्यंती धीरा कामार्थ हेतवे निःसंगान्यस्त कर्माणः प्रशांताः शुद्ध चेतसः। जो बुद्धिमान हैं और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त होने के बाद वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने स्वकर्मों में लीन रहते हैं और विधानानुसार कर्म करते हैं। जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं, भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त होने के बाद वे इंद्रिय तर्पण के लिए कर्म नहीं करते। वे इंद्रिय तर्पण के लिए कर्म नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि कर्म को छोड़ देते हैं। वे फिर कर्म करते हैं भगवत प्रसन्नता के लिए। निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृताः स्वधर्माप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। अपने कर्तव्यों का निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना अथवा अहंकार से रहित होकर करने से मनुष्य चेतना की पूर्ण शुद्धि के द्वारा अपनी वैधानिक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से अपने तथाकथित भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। और इस प्रकार से जब कर्मों का लक्ष्य भगवत प्रसन्नता हो जाए, अपना इंद्रिय तर्पण न रहे, तब अपने कर्तव्यों का निर्वाह, यहाँ पर ये नहीं कहा कि वो अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, जो यहाँ पर नैतिक जो कर्तव्य है भौतिक जीवन के भी,
अपने कर्तव्यों का निर्वाह विरक्त भाव से, आसक्ति युक्त न होके कि मैं तो इतना करता हूँ करती हूँ और कोई समझता ही नहीं, बस ये तो बेकार है, या कितना ही मर जाओ, इतने सालों से घिस रहे हैं, मर गए हैं तभी कोई नहीं समझता, कोई अप्रिसिएट नहीं करता, ऐसे ऐसे इस भाव से नहीं, विरक्त भाव से कि हाँ ये मेरे इस मनुष्य शरीर में जिन रिलेशन में उनके प्रति ये नैतिक जिम्मेदारी है, बस मुझे करना है। ऐसा भी सोचा जा सकता है जिसको अगर ज्यादा ही और अच्छे से सोचना हो कि भैया ऋण बंधु संसार है, तो जब कर्जा देना ही है तो हल्ला मचाते हुए क्या देना, प्यार से ही दे दो तो जल्दी निपट जाएगा। विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना अथवा अहंकार से रहित होकर करने से, ये थोड़ा सा हम दोबारा इसको श्रवण करेंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की जो भावना है, जो दूसरों को कंट्रोल करने की जो भावना है, स्वामी बनने की जो भावना है, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, हमारे हिसाब से परिस्थितियां होनी चाहिए, जैसा हमें पसंद है वैसा ही होना चाहिए, ऐसा, तथा अहंकार से रहित होकर, अपना जो अहंकार है उससे रहित होकर अगर कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं तो मनुष्य चेतना की पूर्ण शुद्धि के द्वारा, तो फिर चेतना शुद्ध होते जाएगी और जो वैधानिक स्थिति एक जीव की जो वास्तविक स्थिति है भगवत दासत्व, उसमें स्थित होते हुए, और साथ में इसके बाद बहुत ही सुंदर शब्द हैं, इस प्रकार से अपने तथा कथित, सो कॉल्ड जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम, तथा कथित भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ, बिना किसी ज्यादा एफर्ट के, बिना किसी चिक चिक के, बिना परेशानी के, सरलता के साथ भगवत धाम में प्रविष्ट हो सकता है। हम जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, जिस भी परिस्थिति में है, बस वहीं से हमें प्रारंभ करना है। कुछ ऐसा रेस जैसा नहीं है भक्तिमय जीवन कि ये तो 20 साल हो गए इनको और हमारे तो अभी 6 महीने हुए, ये कहाँ हम कहाँ, ऐसा नहीं है। आप जिस भी प्लेस पे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, बस ऑनेस्टली अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिए। दौड़ कर नहीं चल पा रहे हैं तो पैदल चलिए, पैदल नहीं चल पा रहे घिसट के चलें, पर लक्ष्य अपने जो नेत्र है, जो दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखिए कि भगवत सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। गुरु वैष्णव की प्रसन्नता, और प्रसन्नता उनकी क्या है, उनकी प्रसन्नता यही है कि हम अपने जीवन को धन्य करें। अगर हम इस प्रकार से जो हमारे भौतिक जीवन के भी कर्तव्य हैं उनको भी करते चलें, कर्तव्य भाव से, विरक्त भाव से, बिना आसक्ति के, बिना दूसरे को ऐसे कंट्रोलिंग वाला करके कि मेरे कंट्रोल में सब चले, मैं मेरी चले घर में, मेरी चले इस इंस्टीट्यूट में, जहां भी हम हैं, जिस भी परिस्थिति में, इस भावना को छोड़कर अपने नित्य स्वरूप में स्थित होकर आर्टिफिशियली ही सही हर दिन खुद को दिन में 10 बार अगर याद दिलाए जाए, चलो 10 नहीं तो एक बार तो दिला सकते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ऐसे में बहुत हेल्प हो पाएगी अपना ईगो मैनेजमेंट करने में, अपने जो क्लेश हैं, दुख है, उनको मैनेजमेंट करने में। तो भौतिक कर्तव्यों को करते हुए जो सो कॉल्ड तथा कथित कर्तव्य भी हैं, उनको भी करते हुए पीसफुल माइंडसेट के साथ। आज के युग में ऐसा लग सकता है कि कैसे ही तो बात नहीं बनाते, ऐसा होता थोड़ी ना होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है अगर हम अपनी जो शालीनता है, जो भगवान के प्रति संवेदनशीलता है, उसको धीरे-धीरे बढ़ा पाएँ। और जैसे कोई हेक्टिक सी कोई सीन आ जाए, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। कोई हेक्टिक सा, कोई खतरनाक सा सीन आ गया, बस तो हम पागल होने ही जा रहे हैं और चिल्लाने का ही मन कर रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा, उसमें थोड़ी देर के लिए शांत हों, आर्टिफिशियली सही खुद को बोलें कि भैया अशाश्वतो दुःखालयम्, हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। नैराश्यम ही परमम सुखम, ऐसे अनेक-अनेक लाइन्स हैं, जिनको हम छोटी-छोटी लाइन से याद कर लें तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। फिर उससे हम ओवर रिएक्शन से बचेंगे, ओवर रिएक्शन से ही तो सारे हार्मोन भी डिसबैलेंस होते हैं, फिजिकली भी व्यक्ति परेशान होगा, मेंटली भी। जो हम शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य हमारे हाथ में ही हो सकता है, अगर हम भक्ति में अच्छे से दृढ़ हो पाएँ और फिर शांतिपूर्वक जीवन को जीते हुए
अपने सब कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए। और शांति का तात्पर्य ये नहीं होगा कि कुछ काम नहीं है उसके पास, कुछ भगदड़ के काम नहीं है, कुछ ऐसा ज्यादा प्रेशर नहीं है। शांति का तात्पर्य है कि अनासक्त भाव से उनको करते हुए, और फाइनली हम भगवान के धाम तक भी जा सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है ये, लेकिन उनके लिए जो इजी होते जाते हैं, जो स्वयं कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, उनके लिए ये सरल सी भक्ति भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हरि बोल। सूर्यद्वारेण ये यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम् परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्यंत भावनम्। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर श्री भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और इन जगतों की उत्पत्ति और प्रलय के परम कारण हैं। जो इस प्रकार से अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हैं, इस प्रकार से जीवन को जीते हैं, वे प्रकाशवान पथ से, अंधकार के पथ से नहीं, नीचे के लोकों की ओर नहीं जा रहे, ऊर्ध्व लोकों से होते हुए परम धाम, जो जिसको हम यहाँ पर कह रहे भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं, जिसको भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जो ऐसे परम भगवान हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, जो भगवान अनेक अनेक प्रकार से भगवत गीता में बताते हैं। और आप सब लोगों ने ऐसे अनेक श्लोक अभी तक लर्न कर भी लिए हैं, अगर उनको भी रिवाइज करते चले, उनको भी समझते जाएं, समझने के तरीके बदलते जाएंगे एक्सपीरियंस के साथ, वही श्लोक हमारा कल्याण कर सकते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त व मात्मानम मत परायणा, मुझ तक ही पहुंचता है। या इस प्रकार से भी आप कई प्रकार से श्रवण करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपि माम। मुझ तक वही पहुंचते जो मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, और उस स्थिति से कोई डाउनफॉल भी नहीं है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। हमारे लिए अभी जिस स्थितियों में हम सब हैं, ये एक इमेजिनरी डेस्टिनेशन हो सकती है कि शायद गोलोक धाम किसी ने दिमाग चला चला के डिजाइन किया है। अभी कुछ दिन पहले ही हम कहीं पर गए थे, कोई स्कूल वगैरह में, तो वहां पे जो प्रिंसिपल थे वो इस प्रकार से ही पूछ रहे थे, अच्छा भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? आंसर जब एक बच्चे ने दिया, गोलोक धाम। कहाँ है गोलोक धाम, आपने देखा है? वो इस प्रकार से कहना चाह रहे थे कि जैसे है ही नहीं, बस वो इमेजिनरी कोई बात बना दी गई है, और बच्चों का दिमाग ब्रेन वॉशिंग टाइप का कुछ ऐसा। तो ये वैसे ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली भगवत गीता को समर्पण अपना जीवन का नहीं किया है, क्योंकि भगवान तो वहां स्पष्ट दो तीन जगह बार बार कह रहे हैं, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा परम धाम है जहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझ तक पहुंच जाए जो, वो फिर से जन्म मरण उसका नहीं होता। लेकिन जितना हम भौतिकता में बुद्धि घुसाते जाएंगे, जितना भौतिक जीवन होगा, आध्यात्मिक जो अनुभूति है वो हमारे लिए आकाश के तारों जैसी हो जाएगी, कि पता नहीं है भी कि नहीं है। देखो आसमान में तो हेलीकॉप्टर गया तो उसने तारे तो देखे ही नहीं, हो सकता है कोई लाइट चमकाता होगा रात में और तब तारे दिखते होंगे। द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते ध्यासते लोकम परस्या परचिंतकाः। श्री भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस भौतिक जगत में दो परार्धों के अंत तक रहते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। भगवान का जो एक विस्तार है हिरण्यगर्भ भगवान, जो गर्भोदक साय विष्णु के अपूर्ण अंश हैं, वो ब्रह्मा जी के मृत्यु के पश्चात भी रहते हैं, जिनकी ब्रह्मा जी की एज इतनी है, इतनी आयु है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
उनकी भी मृत्यु के बाद भगवान के जो वो विस्तार हैं वो हिरण्यगर्भ भगवान तभी वर्तमान होते हैं। क्षमाम्भो अनलानिल वियन्मन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृत्तं प्रतिसञ्जिहीर्षुः अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभूः। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्धों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। जो हिरण्यगर्भ भगवान है उनके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। एवं परेत्य भगवन्तम् अनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव सा साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्य गताभिमानाः। जो योगी प्राणायाम तथा मनोनिग्रह द्वारा इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं जो बहुत ही दूर है। वे अपना देह त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्म तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान के प्रत्यक्ष भक्त न होने के कारण ऐसे योगी वो दूसरे दूसरे एंगल से दूसरे दूसरे तरीकों से भगवत धाम तक पहुंचते हैं लेकिन फिर भी भगवत भक्ति को लाभ नहीं कर पाते। अथ तं सर्वभूतानां हृत्पद्मे सुकृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रज भावेन भामिनी। भगवान कपिल कहते हैं हे माता आप प्रत्यक्ष भक्ति योग द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। भगवान अपनी माता को भी उपदेश यहाँ पर इनडायरेक्ट जो सांख्य योग या ये उसका नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष भक्ति योग द्वारा अपनी माँ को भी सलाह देते हैं। प्रत्यक्ष भक्ति योग द्वारा भगवान के सेवा के लिए प्रयास करें, उनकी शरण ग्रहण करें। आद्यः स्थिर चराणाम यो वेद गर्भा सहर्षिभिः योगेश्वरः कुमाराद्यः सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः भेद भेददश भेददृष्टयाभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा कृत्रित्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम् स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितम् निःसेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति। हे माता भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से श्री भगवान की पूजा करे किंतु ब्रह्मा जैसे देवता सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृजन के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया प्रारंभ होती है तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और जो श्री भगवान है उनके प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं किंतु सृजन के समय वे पुनः अपने पहले के ही रूपों और पदों में वापस आ जाते हैं।
ये त्विहा शक्त मनसा कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्त्य प्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः। जो लोग इस भौतिक संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से संपन्न करते हैं। जो लोग इस भौतिक संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, जिनकी बहुत ज्यादा आसक्ति है संसार के प्रति, वे यहाँ पर भी स्पष्ट कहा जा रहा है जैसा हम देखते हैं इस जगत में, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं, बहुत ही डेडिकेटेडली उनको करते हैं। वैसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से संपन्न करते हैं, लेकिन जो उनका गोल है वो भगवत प्रसन्नता न होके उन कर्मों का फल का भोक्ता बनना है कि हमें इनके रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से करते हैं, जिनको हम यहाँ परफेक्ट लोग भी कहते हैं इस जगत में, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कार्यों को करते हैं, लेकिन गोल क्या है, अपना जो इंद्रिय तर्पण है, वो फाइनल जो कर्म फलों की जो आशा है वही मेन गोल है। रजसा कुंठ मनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर, इनको हम थोड़ा सेंसिटिवली सुनेंगे, वैसे तो आप सभी ध्यान से श्रवण करते ही होंगे, फिर भी भागवतम में एक एक बात बहुत ही काम की है तो हम ध्यान से सुनेंगे। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं और इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्रिय तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वे पितरों को पूजते हैं और अपने पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रिक जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। ये वाली कैटेगरी भी आपने श्रवण की होगी और बहुत सारे ऐसे दिखते भी होंगे आसपास, जो बहुत अच्छे से सब कुछ अपना संपन्न करते हैं और साथ साथ मन में कुछ न कुछ चलते रहता है, अभिलाषाएं जो इंद्रिय तर्पण की हैं, और वे पितरों के उपासक होते हैं अधिकतर। और जो कितना प्रैक्टिकली भागवतम इन रहस्यों को बताता है ना, जैसे लगता है किसी के पर्सनल जीवन में घुस के ढूंढ के लाए होंगे कि ये वाले लोग कैसा सोचते हैं, ये वाले लोग कैसा सोचते हैं, हर प्रकार के रहस्यों को यहाँ पर उद्घाटित कर दिया। तो जीवन में अगर हम बोले कि हमें साइकोलॉजी पढ़नी, हमें ये पढ़ना, हमें हिस्ट्री पढ़नी, कुछ भी, अगर श्रीमद् भागवतम ढंग से श्रवण कर लिया ईमानदारी से, सारे कोर्स एक बार में पूरे हो जाने वाले हैं। अपने पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। ये वही है जिन्हें हम देश की चिंता में, समाज की चिंता में अनेक अनेक जगह देख सकते हैं, जो परफेक्शन से अपने सारे कार्य को करते हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।